तो सवाल को सवाल की तरह ही सॉल्व करें, तुक्के की तरह सॉल्व ना करना, कभी औलाद लगाए जा रहे हो। एक बार ऐसे क्या है, मैं जब पढ़ता था, तो उस टाइम पे एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती थी। तो उसमें हेलो एल्केन हेलोनीन चैप्टर में मैंने पूरा ऑब्जर्व किया, जब पढ़ते हैं तो स्टूडेंट की तरह ही सोचते हैं ना तो पढ़ाते हैं तो अलग बात होती है, पढ़ते टाइम तो बच्चों की तरह ही सोचते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व करा उस पूरी किताब में, मैंने आंसर की जो स्टडी करी, उस पूरी किताब में मैंने आंसर की स्टडी करी, आंसर की। और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे मैक्सिमम आंसर उसमें सी दिखाई दिए। मैंने पूरे सभी मैंने हेलो एल्केन हेलोनीन को स्टडी करा था तो मैंने देखा कि लगातार सी आंसर आ रहे हैं और ज्यादातर सवालों के सी आंसर आ रहे हैं। और फिर मैंने पूरी किताब की स्टडी करी और उसमें मैंने सिर्फ आंसर की पढ़ा, सवाल कौन लगाता है भाई, आंसर की पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है पढ़ते टाइम तो यही सोचते हैं ना। तो मैंने आंसर की स्टडी करी, भाई साहब मुझे जो चमत्कार दिखा उसमें, मैंने ये देखा कि भाई सी आंसर बहुत सारे सवालों के आ रहे थे। फिर मैंने और किताबें उठाई, मैंने मॉड्यूल्स उठाए, मैंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया और फिर मैंने ये देखा, उस समय आईआईटी की तैयारी करते थे, और फिर मैंने ये देखा कि आईआईटी के उस टाइम में जो सवाल आते थे, है ना, उस टाइम पे जब मेरे टाइम पे जो सवाल आते थे, उसमें भी मैक्सिमम आंसर सी थे भाई साहब। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ गया कि अगर कभी जीवन में मुझे तुक्का लगाना हुआ तो मैं सी लगाऊं, कभी अगर लगाना हुआ तो उसी चक्कर में तो आईआईटी में नहीं हो पाया जितनी जितनी स्टडी अगर मैंने आंसर की करी, उतना अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लेता, सवाल लगा लेता तो मेरा हो जाता, मैं आंसर नहीं पढ़ता था तो वही एक वजह है, उसी की वजह से कृपा हुई थी हमारी आईआईटी में चलिए आगे बढ़े आ जाओ। और उसको मैंने थोड़ा सा अप्लाई भी किया, ऐसा नहीं है। पहले एमपीपीटी यूपीटी टाइप के पेपर होते थे, अब तो जेईई मेन के थ्रू होता है एडमिशन। पहले हर अप्रैल के हर संडे को पेपर हुआ करता था और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो मैंने फिजिक्स में खूब लगाई सी आंसर ठीक है। कह रहा मालिक यूएमसी वहीं आया था, हाँ बिल्कुल वहीं, यूएमसी का पहला पास आउट स्टूडेंट मैं ही हूं भाई जो जो इतना मचा रहा है। चलो आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है। एक कह रहा सर आपको आईटी नहीं मिला, आपको उसका दुख नहीं होता, बेटा दुख की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे घर में 3 आईटी है और जब मैं उन्हें देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, तो बहुत खुशी होती है चलो आओ इधर इधर देखो यार देखो, डिग्री मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका काम। अब ज्ञान की बात सुन लो, मायने रखता है आपका इंटेंट, कि आप किस इंटेंट और किस शिद्दत के साथ अपना काम करते हैं, वो मायने रखता है। अगर डिग्री मायने रख रही होती तो हर हर आईटीएन सक्सेसफुल होता ना, नहीं सुनी तुमने लाइन, अगर डिग्री मायने रख रही होती तो हर आईटीएन सक्सेसफुल होता। बहुत सारे आईटीएन मेरी टीम में काम करते हैं, बताओ अगर डिग्री मायने रख रही होती और यार इतना बड़ा एग्जांपल आपके पास, पीडब्ल्यू अलग सर यार बताइए, शिद्दत होनी चाहिए बस काम करने की और मैं बताऊं, जिसका सिलेक्शन नहीं होता वैसे ही मिलता है